सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः समर्थ दमोह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो विज्ञान विषय है, विज्ञान विषय में अध्याय 4 है कार्बन तथा उसके यौगिक। उससे संबंधित एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि तत्वों के द्वारा यौगिक का निर्माण होता क्यों है। प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। प्रत्येक तत्व, ऐसे तत्व जिनका अष्टक पूर्ण नहीं है, वे दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों के साथ या तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। इस 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के लिए यौगिकों का निर्माण होता है। और जब यौगिक का निर्माण होता है तो यदि एक तत्व धातु तत्व है और दूसरा अधातु तत्व है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होकर आयनिक बंध का निर्माण होता है, जिसे हम वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। किंतु कार्बन एक अधातु है और जब अधातु तत्वों के बीच में, दो अधातु तत्वों के बीच में बंध का निर्माण होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, अर्थात सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। और जब सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है तो इससे प्रत्येक तत्व का अष्टक पूर्ण हो जाता है, अर्थात बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं। और कैसे ये 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं, इन्हीं को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक यौगिक की एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है। तो जैसे हम पहला तत्व लें, पहला यौगिक लें CH4। CH4 क्या है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में फिर 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। हम दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बनों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है CH4, इसको हम मेथेन बोलते हैं, जो एल्केन सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। अब इसमें जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किंतु दूसरी और अंतिम कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं है, क्योंकि अष्टक पूर्ण करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। यहाँ पे केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूर्ण करने के लिए यह हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध का निर्माण करेगा और इस तरह से यौगिक CH4 का निर्माण हो जाएगा। कैसे? जैसे कार्बन है तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने के लिए हम क्रॉस की सहायता से इन इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से जो कार्बन है, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने C लिखा और ये 4 क्रॉस लगा दिए। ये 4 क्रॉस क्या बता रहे हैं? इसके इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इनके साथ 4 हाइड्रोजनों को संयोग करना है और बंध का निर्माण करना है। तो ये हाइड्रोजन का एक हमने परमाणु लिया, इसके हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए इसका पहला और अंतिम कक्ष जो है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसको बताने के लिए हमने ये डॉट लगा दिया। एक दूसरा हाइड्रोजन लेंगे, उसको बताने के लिए हमने ये डॉट लगा दिया। तीसरे हाइड्रोजन को लिया, इसे बताने के लिए भी डॉट लगा दिया। और जो चौथा हाइड्रोजन है इसको भी लिया, इसे बताने के लिए हमने डॉट लगा दिया। इस तरह से कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने 4 क्रॉस लगा दिए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था तो प्रत्येक हाइड्रोजन का 1-1 इलेक्ट्रॉन का क्रॉस लगा दिया। अब हमको क्या करना है, ये एक इस तरह से ओवल बना देना है और एक यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, एक यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा और एक बना देना अपन को इस तरह से यहाँ पर। अब देखेंगे अपन ने पढ़ा था बच्चों, जो सहसंयोजी बंध बनता है, सहसंयोजी बंध में सहभाजित होने वाले इलेक्ट्रॉनों पर दोनों तत्वों का पूर्ण अधिकार होता है और दोनों तत्वों के अष्टक में ये इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं। अब अपन कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को गिनेंगे तो कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। इस तरह से कार्बन के पास 2, 4, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसी तरह से हाइड्रोजन में केवल पहली कक्षा है, एक कक्षा है, तो इसको अपना पूर्ण अष्टक करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। तो इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है।
तो इस तरह से कार्बन का अष्टक 8 इलेक्ट्रॉनों से और हाइड्रोजन का अष्टक 2 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण हो जाता है, तो CH4 का निर्माण हो जाता है। इसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। अब इसके बाद इसी तरह से अपन एल्केन श्रेणी का ही दूसरा सदस्य देखें तो एल्केन श्रेणी का दूसरा सदस्य जो है वो एथेन है, जिसका सूत्र C2H6 होता है। ये एथेन है ना। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों कार्बन का इलेक्ट्रॉन संरचना बनाना है। तो ये पहला कार्बन है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 ये 3 और ये 4। इस तरह से हमने ये पहला कार्बन बना दिया। और इसी तरह से दूसरा कार्बन जो है इसके लिए बनाएंगे, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो ये हमारा जो है दूसरा कार्बन बन जाएगा इस तरह से। तो ये दोनों कार्बन हमने, चूंकि यहाँ C2 था, 2 कार्बन थे, तो एक कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 बना दिए। दूसरे कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 बना दिए। अब इसके बाद हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 6 हैं। तो हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमें पूर्ण करने के लिए 6 हाइड्रोजन लगाना पड़ेंगे। तो एक हाइड्रोजन लगाया, इसको हमने क्रॉस बना, ये डॉट बना दिया। एक हाइड्रोजन लगाया, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में, इस हाइड्रोजन को लगाया डॉट के रूप में। यहाँ एक हाइड्रोजन लगाया, इसको भी डॉट के रूप में बनाया। यहाँ एक हाइड्रोजन बनाया, इसको डॉट के रूप में, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन बना दिया, इसको भी हमें डॉट के रूप में बना देना है। तो इस तरह से ये हमें 6 हाइड्रोजन हमने लगा दिए, 1 2 3 4 5 और 6। और इनको फिर से हमको एक ओवल शेप में यहाँ पे लेकर के ये इस प्रकार से प्रदर्शित कर देना है। तो यहाँ पे अपन पाएंगे कि दोनों कार्बनों के अष्टक पूर्ण हो जाएंगे और हाइड्रोजन के भी दोनों इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति यहाँ पे हो जाएगी। देखिए अपन काउंट करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनों को गिनते हैं। इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। इस कार्बन के पास 2 4 2 6 और 2 8। इस कार्बन का अष्टक 8 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण हो गया। इस कार्बन का अष्टक भी 8 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण हो गया। इस हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे, तो 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जो C2H6 है, इसकी संरचना हमें प्राप्त हो जाती है। तो एथेन की ये मेथल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और ये एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से हम और भी जो यौगिक हैं, सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, चाहे एल्केन श्रेणी के सजातीय श्रेणी के सदस्य हों, चाहे एल्कीन के हों, चाहे एल्काइन श्रेणी के सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में बड़ी आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम एल्कीन के इलेक्ट्रॉनों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर पाएंगे हम सजातीय श्रेणी का जो पहला सदस्य है, इसका सूत्र होता है C2H4। इसको हम एथीन बोलते हैं, इसको हम एथीन बोलते हैं। तो इस तरह से जो एथीन है, इसकी अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमको बनाने के लिए आती है, तो वही प्रोसीजर जो हमने बताया था। यहाँ पे C कार्बन, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन बनाना है, 1 2 3 4। इस तरह से हमने इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉनों को बना दिया। 2 कार्बन है चूंकि, तो ये दूसरा कार्बन भी लिया, इसके भी हमने 4 इलेक्ट्रॉन को बनाया। पर अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, इसलिए इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख दें और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लें, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ऐसे जब इसको बनाएंगे तो इसके हमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेना है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेंगे। तो इस तरह से इनको अपन को इस तरह से बना देना, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है चूंकि, तो 1 हाइड्रोजन हमने यहाँ ले लिया, इसका डॉट लगा लिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, इसके इलेक्ट्रॉन का डॉट बनाया, 1 हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, इसके इलेक्ट्रॉन का डॉट बनाया, 1 हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, इसके इलेक्ट्रॉन का डॉट बना दिया। फिर इसके बाद इसको एक ओवल के रूप में यहाँ पे हमको इस तरह से इंडिकेट कर देना है, ये हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन के अगर हम अष्टक की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इसी तरह से इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो यहाँ पे इस कार्बन ने और इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साझेदारी में लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है और ये 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये इसकी सामान्य संरचना सूत्र हमें प्राप्त हो जाती है। इस तरह से ये C2H4 का बन जाएगा। यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड कैसे बन गए, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना और इसका एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी की ने, तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया। तो इस तरह से इन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो गया। दोनों कार्बन के 4 हाइड्रोजन के अष्टक पूरी तरह से फिलअप हो गए हैं। तो इस तरह से C2H4 अर्थात एथीन का निर्माण हो जाता है और यह एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि अभी हमने बताया था प्रारंभ में कि संतृप्त और असंतृप्त 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। किंतु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में या तो द्विबंध हो सकता है या फिर त्रिबंध होता है। अगर द्विबंध है जैसे इसमें बन गया तो ये एल्कीन श्रेणी कहलाती है, और अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंध है तो उसको हम एल्काइन सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं और हमारे कोर्स में मुख्य रूप से 3 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं आती हैं बनाने को, मेथेन, एथेन और एथीन की। तो इस तरह से 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आएंगी 4 नंबर में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, हर 1-2 साल के अंतराल से MP बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी और सारगर्भित विषय वस्तु हमने देने की कोशिश की है, और हम आशा करते हैं कि यदि परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो आप बहुत ही बेहतर ढंग से इसको प्रदर्शित कर पाएंगे और पूरे के पूरे अंक आपको प्राप्त हो सकेंगे। धन्यवाद।